राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप सुनिए आगे का महत्तम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्मा हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु भगवान ने वहाँ रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पीपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेष नाग भी सम नहीं है। नारद चक्रेश्वर ही पीपलेश्वर है। इनके नाम का कारण भी सुनो। दधी जी नाम से विख्यात एक महान मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम था गवनी। वे लोपा मुद्रा की बहन थी। दधी जी की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधी जी प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहा करते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहा करते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रु और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधिच जी मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उसके हृदय में हर्ष की हिलोर उठ रही थी। मुनिवर दधिच जी को देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। दधिच जी ने भी देवताओं को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सभी का पृथक पृथक पूजन किया और फिर अपनी पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थ चित्त स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण मुनि से कहने लगे, हे मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष है। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। हे मुनि, इस समय स्नेहश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुनिए। अब बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं, इससे हम बहुत खुशी है। विशेषतः आपका दर्शन से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम उन अस्त्रों का बोझ भी नहीं ढो सकते। हम स्वर्ग में जब तक इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सभी अस्त्रों को रखना चाहते हैं। ब्राह्मण यहाँ दानव और राक्षस से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यहाँ सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित भी है। तपस्या द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की अस्त्र की रक्षा करना आपके अधीन है। मुनि देवताओं की यह बात सुनकर दधिच जी ने कहा कि एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका भी। कहने लगी, हे मुनि, ये देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की भला क्या आवश्यकता आन पड़ी है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्वों में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्य में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरे के लिए ऐसा संकट मोल लेने से भला क्या लाभ, जिससे ना इस लोक में सुख है और ना परलोक में। विप्रो, वह मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। अगर आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला जाए तो यह देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे।
अतः हे मुनीश्वर, आप वेद विधा में श्रेष्ठ है। आपके लिए इस पराये द्रव्यों में ममत्व जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए, उसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धन देने की शक्ति ना हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। हे प्राणनाथ, पराय धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका तो उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप भी यह कार्य मत कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ। अब नहीं कर सकता तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का यह कथन सुनकर ब्राह्मण ने यह सोचकर चुप हो गए कि देवता के सिवा और किसी का किसी पर बस चल ही नहीं सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीचि ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि देवी, देवता तो यहाँ से अस्त्र ले जाना ही नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। तो पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैं तो पहले ही आपसे निवेदन किया था, आप ही जाने और वे उचित जो हो सो करे। दैत्य में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान है, वे इन अस्त्र शस्त्रों को तो निश्चय ही हड़प लेंगे। अब दधिच जी ने उन सब अस्त्रों की रक्षा करने के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्व अस्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं ही पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट भी हो गए। फिर देवताओं ने एक दिन दधिच जी से आकर कहा कि हे मुनीश्वर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय पहुंचा है, अतः हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें उस समय आप दे दीजिए। दधिच जी ने सुनकर कहा कि आप लोग तो बहुत दिनों तक उन्हें लेने ही नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। वे हमारे शरीर में स्थित है, इसलिए जो उचित हो वह कहे। यह सुनकर देवताओं ने बड़े विनीत भाव से कहा कि मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते कि बस अस्त्र दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र तो मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः जब लेना ही चाहते हो तो मेरी हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधिच जी की पत्नी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें सामने ना देखकर दधिच जी से बोले कि विप्र, जो कुछ भी करना है शीघ्र कीजिए। देवताओं की बात सुनकर दधिच जी ने अपने दुत्यज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा कि देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से भला क्या काम है। ऐसा कहकर महर्षि दधिच जी पद्मासन बांधकर बैठ गई। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदय का आकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठकर अप्रमेय परम प्राप्त ब्रह्मा जी के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधिच जी ने ब्रह्मा सायुज्य प्राप्त कर लिया। उनका वह शरीर निष्प्रभ कर्म से उतावली पूर्वक कहा, विश्वकर्मा जी, आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने देवताओं से, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग भला कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएगी तभी इनका अस्त्र निर्माण करूंगा। देवताओं ने गौओं से कहा, जो गौएं महर्षि दधिच जी के आश्रम में विचरण करा करती थी, उन गौओं से कहा कि तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से
दधिच जी के शरीर को क्षण भर में विलीन कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं का आदेश पाकर गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने महर्षि दधिच जी के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल दी और देवताओं को दे दी। देवतागण बड़े उत्साह के साथ अपने लोक को चले गए और गौओं को भी अपने स्थान को लौट गई। फिर बहुत देर के बाद महर्षि दधिच जी की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से देवी पार्वती की अर्चना और वंदना करके अग्निपति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रतापूर्वक प्यार बढ़ती हुई आई। उस समय उन गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को वह नहीं देखा तब वे बड़े विस्मय में पड़कर उन्होंने अग्नि से पूछा, बताओ अग्निदेव, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए। अब अग्निदेव ने भी जो कुछ हुआ था सारा हाल कह सुनाया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्नि ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। अवस्थनी बोली, मैं देवताओं को श्राप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब ऐसा जीवन रखकर भला मैं क्या करूंगी। संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब कुछ नश्वर है, अतः इसके लिए शोक होना ही नहीं चाहिए। परंतु मनुष्य में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवता तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करते हैं वे ही धन्य है, और जिनसे देह धारण की है उसके प्राण तो एक न एक दिन अवश्य ही जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे साक्षात ईश्वर के ही समान होते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नि का यथावत पूजन किया और अपना पेट खुद ही चीरकर गर्भ के बालक को अपने हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पति और अस्त्र आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उस समय वे कहने लगी, मेरे गर्भ का यह बालक पिता और माता से हीन हो गया है, इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं है, अतः संपूर्ण भूतगण, औषधियों तथा लोकपाल इसकी रक्षा करे। जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरस पुत्रों के समान देखते और उसी के भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा देवी है। ऐसा कहकर महर्षि दधिच जी की पत्नी ने बालक को पीपल के वृक्ष के पास रख दिया और स्वामी में चिल लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्र के साथ ही चिता में प्रवेश कर गई और इस तरह उन्होंने भी अपने पति सहित दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे। प्रथा था और दधिच जी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था। मृग, पक्षी तथा वृक्ष सब रोकर एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधिच जी और माता प्रथा के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो लोग स्वर्गवासी माता पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्य आत्मा और कृतार्थ है जी। और प्रातः में हमें जिस स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसे ही तो सगे माता पिता भी नहीं देखते हैं। धिक्कार है हम पापी जो इनके दर्शन में वंचित हो गए। आज से हम सभी लोगों का यहाँ निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधिच जी और प्रथा है और यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। ऐसा कहकर वनस्पति और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की योजना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वहां लाकर बालक को दे दिया है। अमृत से तृप्त हुआ बालक अब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्ष ने उसका पालन किया था इसलिए वह पीपलत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की कथा आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे।